भाई सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को आदाब। विकास बंसल आपका हार्दिक स्वागत करता है अपने प्लेटफॉर्म मैथ बाय विकास बंसल सर पर और केजीएस क्लासेस पर। भाई ठीक है, तो हमने जो है एस्टेट की मुहिम चलाई हुई है। एस्टेट की मुहिम के दौरान हम कर रहे हैं अपना मैथ का सिलेबस, जिसमें हम टीजी यानी सेकंड लेवल के लिए हम मैथ जो है वो 60+10 आता है, यानी 60 का जो आपका सब्जेक्ट है और 10 का आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड है मैथ का। और जो पीआरटी लेवल की बात करें तो उसमें 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट में आता है और 10 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड में आता है। ठीक है भाई, तो इसके आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र जो है वैसे फीस जो है 4,9900 था, तो हमने इस पे अभी 50% का आपका जो है डिस्काउंट रखा हुआ है। ठीक है, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके क्या है अपना बैच का इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और गारंटेड ये जो है बैच रहेगा। ठीक है भाई, तो आपके जो नंबर है स्क्रीन पर वो एक बार नोट कर लीजिए, 9813200143 एंड 9034500885। ठीक है, तो आप इन नंबरों पर अपने व्हाट्सअप करके या कॉल करके आप क्या ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको एक टॉपिक एक दिन में कवर होगा। कैसे होगा कि सबसे पहले उसका थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद उसके जो है प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आपको 30 से 40 क्वेश्चन की, ताकि आपको जो आप एग्ज़ाम में बैठो तो आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि बच्चों का खेल है। ठीक है, और वैसे भी वास्तव में है बच्चों का खेल, बस आपका फोबिया जो है मैथ से क्या करना है, दूर करना है भाई। ठीक है, तो बिना विलंब के हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना टॉपिक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब पूरा का पूरा जो अर्थमेटिक है या एडवांस है वो वैसे मैं रेशियो से ही करवाता हूँ। ठीक है, तो रेशियो को अच्छे से इस थ्योरी को देखना आवश्यक है। जब आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बिना पेन कॉपी के आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बात आपको बतानी है, जब दिल में कोई अरमान लिया, मंजिल को अपना क्या है मान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया भाई। ठीक है भाई, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सबसे पहले इसके बिल्कुल बेसिक से आपको सीखना है कि है क्या। जितना आप इस टॉपिक को सीखेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि बेसिक आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। हमारा टॉपिक है आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दो टॉपिक आपके इसमें फिनिश हो जाएंगे, एक रेशियो है, एक अलग से पार्ट क्या है, प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले मैं रेशियो की बात करता हूँ। रेशियो कहते किसको है भाई? रेशियो हम जो कहते हैं, कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू क्वांटिटी, यानी दो या दो से अधिक मात्राओं की तुलना करना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। दो या दो से अधिक मात्राओं की तुलना। अब इसके अंदर हमारे 5 टॉपिक होंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, एलिगेशन एंड मिक्सचर, और आपका रहेगा पार्टनरशिप। तो 5 टॉपिक से आप ये मान के चलिए कि आपका 3 से 4 नंबर का जो है पीआरटी में भी रहेगा, और 5 नंबर का जो आपका रहेगा टीजीटी सेकंड लेवल पे मैथ का रहेगा। तो इसलिए इस टॉपिक को सीखना बहुत ही अनिवार्य है। 3 से 4 ही दिन लगेंगे, इन 5 टॉपिक को मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा भाई। ठीक है, तो रेशियो के हम सिंबल को
ऐसे दिखाएंगे ए रेशियो बी, मान लीजिए 3:2 है, तो यहाँ पे इसका मतलब ए क्या है 3 और बी क्या है 2, यानी हम केवल और केवल मात्राओं की तुलना करेंगे। जैसे 1:2 है तो इसका मतलब है कि बी जो है वो किसी भी संख्या में केवल और केवल, ध्यान रखना, रेशियो में संख्याओं की तुलना होगी। मैं आपको ऐसे सिखा रहा हूँ कि मैं सभी स्टूडेंट को इक्वल मान के चल रहा हूँ। किसी को आता है तो थोड़ा सा स्पीड करके पढ़ सकता है, अदरवाइज वो बिल्कुल बेसिक से ध्यान से पढ़े, क्योंकि फिर वो स्किप हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी भाई। 1:2 में थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट आपको मैथ पढ़ने की दोबारा से कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए रेशियो बी क्या है 1:2। इसका मतलब है कि बी जो है वो ए का 2 गुना है किसी भी वैल्यू में। मान लीजिए बी की वैल्यू 40 कहूँ, तो भाई 40 किसका दुगुना होता है 20 का। और मान लीजिए इसकी एज है 15, तो बी की एज क्या होगी 30। इसके पास 1 लाख रुपए हैं, तो बी के पास क्या होंगे 2 लाख रुपए। ठीक है भाई। इसके पास इसके 50 अंक आए किसी परीक्षा में, तो इसके कितने आए 100। इसके 500 रुपए हैं इसके पास, तो इसके कितने होंगे 250 होंगे। ठीक है भाई। तो ये हमारा है कि कॉन्सेप्ट की हम केवल और केवल मात्राओं की क्या करेंगे तुलना करेंगे, और रेशियो का मीनिंग यही है केवल और केवल मात्राओं की तुलना। जब भी ये 5 टॉपिक होंगे तो इनमें आप सीखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है केवल और केवल हम संख्याओं की तुलना कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखना, इसका बेसिक कोर बता रहा हूँ कि केवल और केवल मात्राओं की क्या है तुलना है। ठीक है भाई। दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है याद रखनी है आपको, कि अगर कभी भी जैसे 1:2 गिवन होगा, 1:2 अगर आपको गिवन होगा और आपसे बोले कि बी की वैल्यू बता दीजिए, अब मान लो मैंने ये हाइड कर लिया और आपसे बी की वैल्यू पूछे, तो आंसर आएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यानी हमें बी की वैल्यू के लिए और भी इंफॉर्मेशन चाहिएगी ताकि बी की वैल्यू निकले। दूसरी बात वो वेरी कर सकती है, कोई बच्चा 40 बता सकता है, कोई 30 बता सकता है, कोई 2 लाख बता सकता है, कोई 5 करोड़ बता सकता है, कोई 100 बता सकता है, कोई 500 बता सकता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम बी की वैल्यू अपनी सुविधा के लिए, कई बार कई क्वेश्चनों में 2 लेकर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, लेकिन हमें अगर वो ओरिजिनल वैल्यू पूछता है तो हम नहीं बता सकते हैं। तो पहला आपको आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया। आगे है कि आपका रेशियो के मेथड क्या क्या। रेशियो आपने सीखा कि 2 या मोर देन 2 क्वांटिटी। अब मैं आपको 3 नियम कराने जा रहा हूँ, उसके अलावा पूरे इन 5 टॉपिकों में इन 3 के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला मेथड करवाने जा रहा हूँ मैं आपको टोटल मेथड। यानी कुल योग विधि। कुल योग विधि क्या कहती है, जैसे ए रेशियो बी है, 3:2 है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको अपनी जमीन जायदाद या मान लीजिए जमीन है जो है वो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मान लीजिए उसके पास 20 है, तो हम क्या कहेंगे कि ए को डेफिनेटली ज़्यादा पार्ट मिलेगा, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है। तो उस केस में वो क्या करेगा, इस 20 के 5 इक्वल टुकड़े बना लेगा, यानी इस 5 को 5 से भाग कर देगा। अब 20 के 5 इक्वल टुकड़े बनाएगा, जिसमें से 3 पार्ट किसको दे देगा ए को और 2 पार्ट किसको दे देगा बी को। तो हम एक यूनिट यहाँ पे क्या आएगी 4, तो 4 तो 12 और 4 दूनी 8। अब आगे से हम इसको इससे नहीं, हम बोलेंगे इनको यूनिट। क्लियर है भाई। तो टोटल मेथड का इजी क्या है, अब इसको बेसिक से सीखना है। अब ये 3 मेथड ही यूज होंगे आपके, जैसे ए बी सी 4 3 2। और हर क्वेश्चन में आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, जो भी एग्जामिनर वैल्यू देता है वो है किसकी, ये आपको पता करना होगा। मान लीजिए उसने कहा इनकी जो कुल आयु है 72, कुल आयु कितनी है 72, और ये है एग्जामिनर की। और हमने इनका जब टोटल किया तो 437 7 2 जा कितना होगा, 7 और 2 कितना होगा 9, यानी इन तीनों का टोटल कितना होगा 9, और वो किसके इक्वल दिया हुआ 72 के। तो एक यूनिट किसके इक्वल आ जाएगी प्यारे बच्चों 8 के इक्वल आ जाएगी।
ठीक है भाई। तो इस तरह आपका कुल योग देता है, तो इसके टोटल से वो डिवाइड भी होना इजी रहेगा, तो हमारे लिए क्या है, इजी। तो इसलिए जब भी टोटल की बात करेगा तो पक्का डेफिनेटली। अब देखिए A/B है 8/3, इनका टोटल कितना हुआ, 11 हुआ। अब मान लीजिए इनका कुल टोटल देता है वो, तो आपको एक बात हमेशा पता होगी कि जो टोटल है वो 11 से डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है इजीनेस के लिए। और मान लीजिए उसने टोटल दिया कितना, 66, हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे कितना है, 66 किसकी वैल्यू है, 8 और 3 11 की। तो एक यूनिट क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, 6 आ जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 6/48, और इसकी क्या होगी, 6×3=18। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछता है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में, कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितने का है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, 6×48 6×3=18 करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर मैं आपसे डिफरेंस पूछूं तो इन दोनों का डिफरेंस कितने यूनिट का है, 5, और एक यूनिट कितने का काम कर रही है, 6 का। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 30 आएगा भाई। ये बात यहां तक क्लियर है। अच्छा, ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, डिफरेंस पूछता तो आपको कितने यूनिट पे काम करना, 1 यूनिट पे। अब देखिए क्या है, ABCD 5 4 3 2, इनका जो रेशियो गिवन था 5 4 3 2। अब देखिए 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14। यदि टोटल की बात करेगा तो वो 14 से भाग होना जरूरी है। अब मान लीजिए 98 टोटल दे दिया उसने, इनका कुल टोटल कितना दिया, 98, और इनका कुल टोटल वैसे कितना है, 14। तो यहाँ पे एक यूनिट किसका काम करेगी, 7 का। ठीक है गाइज, जैसे ही आपकी एक यूनिट आती है तो आपको उसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू 35 होगी, बी की वैल्यू 28 होगी, सी की वैल्यू 21 होगी, डी की वैल्यू क्या होगी, 14। यदि मैं आपसे ए और बी की वैल्यू पूछता हूं तो आप ए और बी का टोटल करिए, कितना यूनिट हो गया, 9। एक यूनिट किसका काम कर रही है, 7 का, तो 9 सतह कितना आंसर आ जाएगा, 63। अब मान लीजिए मैं ए और डी का आंसर पूछूं आपसे, तो ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू निकालो, डी की वैल्यू निकालो, इनका डिफरेंस बताना है। तो 5 में से 2 जाएगा, कितना रहेगा, 3। तो 3 सतह कितना आंसर आ जाएगा, 21 आंसर आ जाएगा। बी और सी का डिफरेंस पूछे तो 1 यूनिट का है, वो 1 यूनिट क्या आएगी, 7। सी और डी का कुल योग पूछ ले तो 3 और 2 5, 5 सतह 35। मान लीजिए बी सी डी का टोटल पूछ ले, 1 2 3, इन तीनों का टोटल पूछ लिया, तो 4 3 7, 7 और 2 9। तो आंसर आएगा 9 सतह 63। तो इस तरह आपको स्मार्ट टेक्निक अपनानी है ताकि संख्या निकालने की आपको जरूरत ना पड़े। ठीक है भाई, तो टोटल मेथड आपका ये समझ में आ गया होगा। एक और देखिए, मिल्क और वाटर का रेशियो है मान लीजिए 5:3, और टोटल दिया हुआ आपका 64। टोटल कितना दिया हुआ है, 64 लीटर मिश्रण दिया हुआ है। तो आप ये बताइए कि इन दोनों में मिल्क जो है वाटर से कितना ज्यादा होगा। तो बिना पेन कॉपी के हम क्या करेंगे, 5 और 3 8, इसकी वैल्यू दी हुई 64। तो 64 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 8 से। तो एक यूनिट क्या आएगी, 8। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने यूनिट का है, 2 का। तो 2 को किससे गुणा कर देंगे हम, 8 से। यानी आंसर कितना आएगा भाई, 16 लीटर ज्यादा है। या पानी दूध से कितना कम है, तो आंसर कितना आएगा, 16 लीटर। तो ये था एक बार कुल, और इसकी पीडीएफ जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बार बार ना आपको नोट करना है, स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना है, जरूरत भी नहीं है भाई टाइम वेस्ट करने की। आपको जैसी पीडीएफ मिलती है एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद टॉपिक किसी भी बुक से कर लीजिएगा आप, तो आपके टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है हमारा है इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल मेथड क्या कहता है कि जब भी हमें एक की वैल्यू, किसी की वैल्यू पता हो, किसी मेंबर की या किसी पद की वैल्यू पता हो, तो हम कंपेयर कर दूसरों की वैल्यू पता कर सकते हैं।
ठीक है भाई। तो कैसे है, आप अगर मान लीजिए मैंने जो परिभाषा दी है उसका मतलब क्या है, मान लीजिए कहता है कि ए और बी के पास किस रेशो में रुपए हैं, 7:5 में कुछ रुपए लिए हुए हैं इन्होंने, और वो कहता है कि ए के पास, आपको हमेशा पूरे मैथ का एक ही नियम है कि जो आपको वैल्यू देगा एग्जामिनर वो है किसकी। अब मान लीजिए उसने कहा ए के पास 700 रुपए हैं, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना ए के पास कितना यूनिट है, 7 है, तो 700 को हम जब 7 के इक्वल रखेंगे तो एक यूनिट किसका काम करेगी भाई, 100 का काम करेगी, 100 रुपए का। और अब वो पूछता है कि बी के पास, किसके पास, बी के पास कितने रुपए हैं, ठीक है। तो बी के पास होंगे भाई 100, एक यूनिट 100 का वर्क कर रही है, तो बी के पास यूनिट कितनी है, 5, तो कितने का काम, 500, 5 नोट 100 के, यानी कितने रुपए हो गए, 500 रुपए हो गए। यदि इनके पास टोटल रुपए पूछता है, अगर मान लो ये क्वेश्चन दे के उसने पूछा कि ए के पास 700 रुपए, तो दोनों के पास कितने रुपए होंगे, तो फिर से वही मेथड, भाई बी की निकालने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का टोटल यूनिट आपका कितना आएगा 12, और एक यूनिट कितने का वर्क कर रही है 100 का, तो आंसर कितना आएगा भाई 1200 रुपए। तो ये टेक्निक आपको माइंड में यूज करनी है। अब देखिए क्वेश्चन और 6, 4, 3 ए बी सी। अब देखिए मैंने बी की आयु दे दी वो 24 वर्ष, कितनी आयु दे दी मैंने, 24 वर्ष, क्लियर है भाई। मैंने कहा एक की वैल्यू है 24, यानी बी की जो वैल्यू है 24 है, और वो 24 ये वैल्यू है किसकी, ये वैल्यू है भाई 4 की है, किसकी है वैल्यू, 4 की, तो एक यूनिट क्या आ गई 6। अब जैसी एक यूनिट आती है आपकी, तो उसके बाद आपको जरा सा भी नहीं सोचना है कि पेपर पेन की जरूरत ना हो और आपके केवल और केवल टेबल स्ट्रॉन्ग हो, भाई नंबर नहीं कटने देंगे। तो सबसे पहले एक यूनिट 6 आ गई, तो इसकी वैल्यू पूछ लूँ तो 36, इसकी वैल्यू पूछ लूँ तो 6 थी 18, मान लो इन दोनों की पूछ लूँ बी और सी की, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 6 42। मान लीजिए मैं पूछ लूँ ए और सी का डिफरेंस, ए और सी का डिफरेंस, तो कितना यूनिट का आएगा भाई 3 का, 3 6 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। सबका टोटल पूछ लूं तो 6 और 4 10, 10 और 3 13, तो सबका टोटल 13 यूनिट है, और एक यूनिट कितना काम कर रही है 6 का। अगर आपको टेबल आती है तो 13 छिके कितना आंसर आएगा 78 आ जाएगा। होपफुली आपको ये 20 तक के तो टेबल आपको आनी भी चाहिए किसी भी परीक्षा की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये था भाई इंडिविजुअल मेथड। इंडिविजुअल में क्या कहता है कि यदि हमें किसी एक की वैल्यू पता है तो हम उससे तुलना कर कर, और रेशियो का मतलब ही तुलना करना था, तो हम क्या करेंगे कि उससे तुलना कर कर दूसरों की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड है डिफरेंस। डिफरेंस मेथड को हिंदी में बोलते हैं अंतर्विधि। देखिए अंतर्विधि है कि A/B है 7/4। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि ए बी से कितने यूनिट ज्यादा है तो 3 यूनिट ज्यादा है, बी ए से कितने यूनिट कम है तो 3 यूनिट कम है। अगर मैं उसने कहा ए के पास, आपको ये देखना है हमेशा, आपको विचलित होना ही नहीं है कि ए के पास बी से, ए के पास बी से, ए की तुलना बी से कर रहा है, ए के पास बी से 36 रुपए ज्यादा, ठीक है भाई। हमने देखा ये 36 किसकी वैल्यू है, तो आपके माइंड में हमेशा एक बात होनी चाहिए कि 36 किसका है। 36 है भाई ए बी से कितने यूनिट ज्यादा लिए हुए 3, तो एक यूनिट किसका काम करेगी भाई 12 का काम करेगी। एक यूनिट किसका काम करेगी 12 का। और जैसे ही आपके एक यूनिट आ जाते तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो दोनों का टोटल पूछता है तो दोनों की टोटल यूनिट कितनी है 11, और एक यूनिट कितना काम कर रही है 12 का। तो गुणा करने का तरीका ये होता है भाई, जैसे 12 को 11 से करनी है तो 12 को 10 से कर लो, 12 में 120, एक बार और रहती है 12 के साथ, 12 एकम 12, 120, और 12 कितना आंसर आ जाएगा भाई 132। जैसे मैं आपको गुणा सिखाऊं 16 और 12 की, 16 को 10 से करनी है, आपको जो है टेबल कैलकुलेशन है, डिवीजन है, एडिशन है, तो ये बार बार मैं टॉपिक के बीच में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। 16 में दाएं 160 और 16 दूनी 32,
160 और 32 आप मन में जोड़ सकते हो, तो कितना आंसर आएगा 192। जैसे 15 और 13 की करनी है आपको, 15 को 10 से कर लो, 15 में 150, 15 3 45, कितना आंसर आएगा भाई 195 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन से क्या आपकी स्पीड बनेगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमने इनका डिफरेंस किया था। जैसे एक और देखते हैं, पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3, और पिता पुत्र से 18 वर्ष यानी 18 ईयर जो है मोर है, यानी 18 वर्ष बड़ा है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि इनका अंतर कितने यूनिट का है भाई, 2 का, यानी पिता पुत्र से कितने यूनिट ज्यादा है। ये 18 वैल्यू है किसकी, तो यह है भाई 2 की। 1 यूनिट आ जाएगी आपके पास, जैसे ही 2 से डिवाइड करोगे 1 यूनिट क्या आएगी आपकी 9। तो पिता की एज क्या होगी, 9 पंजे 45, और पुत्र की क्या होगी, 9 3 27। अगर इन दोनों का टोटल पूछूं आपसे तो 5 और 3 का पहले एक बार टोटल करिए, 8। कई बच्चे मेरे को आंसर देते हैं सर 8, भाई 8 यूनिट टोटल है, वो आपको इसका नंबर नहीं देगा कि 5 और 3 8 जोड़ दिया आपने, तो नंबर किसका देगा कि आपके 1 यूनिट 9 है, तो 9 8 कितना आंसर आएगा भाई 72। तो ये था हमारा डिफरेंस मेथड। अब इन जो मैंने आपको मेथड कराए हैं, इनके अलावा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। आपने हमेशा यही देखना है कि जो वैल्यू दे रखी वो है किसकी, और वो वैल्यू रख दोगे अपोन में, तो वह आंसर आ जाएगा 1 यूनिट का। और 1 यूनिट के बाद आप कुछ भी पूछता है तो उससे क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ये नियम है। चलो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं जो किया है। ए बी सी रेशियो दे रहा है 4 5 3, और मान लीजिए इनका टोटल दे दिया उसने, कितना दिया आपकी बार, टोटल दिया 84, टोटल दिया 84। तो आप क्या करोगे, जैसे टोटल दिया तो आप भी टोटल कर लोगे अपना, कितना 12, 1 यूनिट क्या आएगी 7, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 7 21। क्लियर हो गया भाई। अब मान लो बी और सी का डिफरेंस पूछता आपसे, तो ये जरूरत नहीं है हमें निकालने की। हमें क्या करना है, 5 में से 3 गया 2, 2 यूनिट आएगी ना अंतर, और 1 यूनिट किसका वर्क करिए 7 का, तो 7 दूनी कितना आंसर आ जाएगा 14। ए और बी का अंतर पूछे तो आपको बिल्कुल 1 सेकंड में मालूम है, 1 यूनिट, 1 यूनिट क्या है 7 है। मान लीजिए ए और सी का कुल योग पूछता है, तो आपको तुरंत माइंड में आ जाएगा कि 4 और 3 7, सतु सतु क्या आंसर आ जाएगा 49 आंसर आ जाएगा भाई। तो ये था हमारा टोटल में। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए ए बी सी डी 7 3 2 1। अब इनका मान लीजिए इंडिविजुअल की वैल्यू दे दी इसने, मान लीजिए 24 दे दी भाई। जब सी की वैल्यू कितनी है 24 वर्ष लगा लीजिए, किसी भी चीज में हो वो कंपेयर तो मात्रा ही है। तो 1 यूनिट किसका वर्क करेगी 8 का, तो 8 एकम 8 8 56, 8 दूनी 16। अब मान लीजिए इनका टोटल पूछता है बी और डी का, तो बी और डी कितना होगा 9 9 8 72 हो जाएगा। 1 यूनिट यहाँ से देखिए एक बार, अगर याद ना रहे तो लिख लीजिए। 1 यूनिट क्या आएगी 8। इनका टोटल पूछे तो 9 8 72, इनका डिफरेंस पूछे तो 7 में से 2 गया 5, 5 8 क्या आंसर आ जाएगा भाई 40 आंसर आ जाएगा। इनका टोटल पूछे तो 7 और 1 8, 8 64 आ जाएगा। सबका पूछे तो 7 और 1 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 8 कितना आंसर होता है 104। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो रेशियो पे डिपेंड करेगी। आपका जितना माइंड कैलकुलेशन करोगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है भाई। अब आगे देखिए, अब रेशियो की 6 टाइप में जो आपको करवाने जा रहा हूं, ठीक है, इनके ऊपर आपके क्वेश्चन बनते हैं टाइम एंड वर्क में, टाइम स्पीड डिस्टेंस में। इनको बिल्कुल बारीक से आपको सीखना है, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक करेंगे। ठीक है भाई। तो सबसे पहले है आप मिक्स रेशियो कैसे करेंगे। अब इसके अंदर जितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, वो देखिए एक बार। मिक्स रेशियो क्या कहता है, ए रेशियो बी है 3:2,
और बी रेशो सी है 4:5। उसने कहा हमसे कि ए रेशो बी रेशो सी बताइए आप। तो मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मेथड्स बताऊंगा जितने हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, जिससे आपको पेन कॉपी की नीड भी ना पड़े। अब मान लीजिए उसने कहा कि भाई तीनों को साथ में लाना है और ये जो है ना अलग अलग वैल्यू है। ए अगर 3 है तो बी क्या है 2, बी अगर 4 है तो सी क्या है 5। और इसका सीधा सा मीनिंग है कंपैरिजन करें, एक का वैल्यू दे दें, जैसे बी का 40 है तो सी का क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। बी का 4000 करेंगे तो सी का क्या होगा 5000। इसी तरह ए का 30 है तो बी का क्या है 20। अब मान लीजिए इनकी शादी करवानी है भाई, किस किस की, ए और सी की। तो एक बात देखिए, बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और यहाँ पे कितनी है 2। तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक तरफ जो है बी 2 हो, एक तरफ क्या हो ज़्यादा हो, यानी बिचौलिया जो है वो कौन है बी है और बी एक तरफ क्या है ज़्यादा झुका हुआ है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी ने एक कंडीशन रखी कि हमें जो है ना हम शादी कर लेंगे लेकिन बी को क्या कर लीजिए इक्वल कर लीजिए। तो बी को इक्वल करने का माध्यम है भाई रेशियो को। सबसे पहली बात तो ये देखिए, रेशियो अगर मान लो कभी भी गिवन है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके अनुपात पर। जैसे 10 से गुणा की तो ये 10 से 10 वापस कट जाएगा, वही आंसर क्या आएगा 3:4। एक क्या कर सकते हैं हम डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3:4 है, हम मान लो 20 से डिवाइड किया, यहाँ भी 20 से किया, ये यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वापस कट जाएगा। रेशियो में आप या डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं और काम जो करना पड़ेगा वो सबके साथ करना पड़ेगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप पक्षपात कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ठीक है। अब इसको 4 बनाने के लिए मैंने 2 से गुना की, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो ये आंसर आ गया भाई। ए की वैल्यू क्या आएगी 6 और बी की क्या आ गई 4 और सी की क्या आ जाएगी 5। यहाँ से बी की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू क्या है 5। ये था हमारा एक मेथड जिसमें हम बी को क्या कर लेते हैं इक्वल कर लेते हैं। दूसरा मेथड देखिए क्या है, ए रेशो बी बी रेशो सी 5:4 है और 7:2 है। हमें बताना है ए बी सी का अनुपात। तो हम क्या करेंगे भाई, ए रेशो बी रेशो सी लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, ए रेशो बी रेशो सी, साथ के साथ में अपने नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है ना यहीं पे हो जाए। ए रेशो बी क्या है 5:4, हमने लिखा ए बी के नीचे, और बी सी कितना है 7:2, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7:2। तो अब क्या नियम है, जैसे आपने फोटोस्टेट की मशीन देखी होगी तो वो फोटो कॉपी करता रहता है, तो जीरोक्स यानी सेम तरह की। तो अब यहाँ पे देखिए ब्लैंक स्पेस है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप इसको जैसे सामने क्या है इसके 4 है तो यहाँ पे फोटो कॉपी होती रहेगी कितने भी हो तो स्पेस, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक स्पेस है तो इसके सामने कौन है भाई 7 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7। तो यहाँ पे होगा 5 सते 35, 7 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 7 चौके 28 और 4 दूनी 8। अगर ये कटते हैं तो किसी कॉमन संख्या से तो कटिंग भी करनी है। अब ये किसी कॉमन संख्या से कटते नहीं है तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा 35:28:8 आंसर आ जाएगा। ये मेथड सीखा आपने। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ए रेशो बी रेशो सी एक्स अनुपात ए और यहाँ पे बी अनुपात डी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों ए आएगा और यहाँ पे क्या आएगा बी, और इनकी क्या कर देंगे मल्टीप्लाई एक्स बी ए बी एंड ए डी, ठीक है भाई। ये मेथड है मेरा एक, ठीक है, जिसमें हम कॉमन सभी जगह देखने को हमें मिलता है, ये कॉमन मेथड है। अब नेक्स्ट मेथड क्या है, अगर मान लो कभी ऐसा दे दिया कि बी रेशो ए 2:5 एंड सी रेशो ए 6:7, ठीक है भाई। अब मान लीजिए बच्चे ने क्या कर रखा भाई, वही नियम सीख रखे पुराने। अब उसके अंदर क्या क्या गलती करेगा, देखो सबसे पहले बता रहा हूं कि क्या करेगा वो, बी रेशो ए तो लिखेगा 2:5। अब इसका उल्टा करेगा, ए रेशो सी क्या करेगा 7:6 करेगा भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आपको पता ही है 5, यहाँ पे क्या आएगा 7, और उसने पूछा क्या हमसे ए
बी सी का रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे आएगा 14, यहाँ 35 और यहाँ पे क्या आएगा 30। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि वो बच्चा कितना जल्दी में एग्जाम में वो क्या करेगा, 14, 35, 30 देखेगा, बस उसको कुछ नहीं पता, बस ये करने का पता था। अब पहला ही ऑप्शन जो मिलेगा आपको 14:35:30 मिलेगा और वो इस पर टिक करके ओएमआर शीट में भरेगा जी ए है। ठीक है, भर के और आगे निकल जाएगा। तो अब उसके नंबर तो कट गया भाई, क्योंकि उसने तो पूछा था ए बी सी और हम बता किसका रहे हैं, बी ए सी का। तो अब ये ध्यान रखना है आपको कि इसका आंसर जो आएगा 35 आएगा पहले, फिर 14 आएगा और फिर 23 आएगा। तो ये मिस्टेक कर देता है और इसमें कितना टाइम लगा आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही अच्छी एक टेक्निक, शॉर्ट ट्रिक कह लीजिए उसको। आपको जो पूछ रखा है पहले उसके ऊपर फोकस करना है। आपसे पूछ रखा है A/B/C। अब मैं इसका मेथड सिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले इन क्वेश्चनों में आपको ये देखना होता है कि इनमें कॉमन कौन है। तो कॉमन भाई जैसे ही क्वेश्चन आता ए कॉमन है सर, ए कॉमन है ना, तो ये वाला ए जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यू ले आएगा, और ये वाला ए जब इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यू ले आएगा। दोबारा से सुन लीजिए, ये वाला ए इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यू ले आएगा, और ये वाला ए इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनकी वैल्यू ले आएगा। कैसे? अब यहाँ पे जैसे a से मल्टीप्लाई जैसे a की वैल्यू चाहिए तो इस वाले a को ले आओ या इस वाले a को, a से a मल्टीप्लाई होगा तो a की वैल्यू आएगी, तो 7×5 = 35। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए भाई, b की चाहिए। तो कौन से a को आना चाहिए, उसी a को आना पड़ेगा, तो 7×2 = 14। ठीक है भाई, अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, c की चाहिए। कौन से a को आना पड़ेगा, इस a को, 6×5 = 30। तो ये टेक्निक आपको बार बार जो है उल्टा पुल्टा करके आपके साथ एक माइंड गेम खेलता है, तो उससे बच के आपको बहुत ही जल्दी आंसर देने हैं। एक और देखिए, B/A 3/7 एंड C/B 2/5। तो सबसे पहले जब आप, और उसने पूछ लिया हमसे A/B/C। ठीक है, एक बात और वैसे भी शॉर्टकट से किए जा सकते हैं कि जैसे ए बी का चेंज नहीं होगा रेशियो, जैसे इसमें है 2:5, जैसे ए बी का रेशियो क्या है 2:5 का है, तो बी ए का रेशियो वही 2:5 रहेगा। जैसे बी ए का, बी 7×2 = 14, 7×5 = 35, वही 2:5 का रहेगा। ठीक है, या ए रेशियो भी लगा लीजिए, 5:2 का रहेगा। कभी भी इनका रेशियो चेंज नहीं होगा अगर हम मिक्सअप कर रहे हैं। क्लियर है भाई, इनका रेशियो कैसे चेंज हो जाएगा, ये तो आपस में तुलना की है उन्होंने। तो संख्याएं कुछ भी आए तो उनका रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे इसमें सी ए का कितना है 6, 7 है, तो अब मान लीजिए सी ए का, सी इसको 5 से कट करिए 6 आएगा, इसको 5 से कट करिए 7 आएगा, तो सी ए का अनुपात 6/7 ही रहेगा आपका। अब यहाँ पे देखिए इनमें कॉमन कौन है, सबसे पहले ए कॉमन, सॉरी बी कॉमन है। तो मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, ए की चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए, ए की। तो कौन से बी को आना पड़ेगा, इस वाले बी को, तो 7×5 = 35। अब मेरे को बी की वैल्यू चाहिए, तो इस बी को कर लो या इस बी को कर लो, 5×3 = 15 या 3×5 कर लो, क्या आंसर आएगा 15। अब मेरे को वैल्यू किसकी चाहिए, सी की। तो कौन से बी को आना पड़ेगा, इस बी को। 3 है इसकी वैल्यू, तो 3×2 = 6। अब ये किसी संख्या से कट नहीं रहे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आपके लिए क्वेश्चन है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। A/B 5/4, C/A 2/3 आपको ABC का अनुपात बताना है भाई। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और क्लासेस कैसी लग रही हैं आपको, होपफुली जो अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको करवाया है उसके बाद आपको क्वेश्चनों में पता चलेगा। जैसे हम सीख तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन जो मेन है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस से हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। पढ़ते तो लाखों बच्चे हैं, अब उनमें से कॉन्सेप्ट किसके क्लियर हैं और अभ्यास किसका ज़्यादा है, वो मेन है। ठीक है, एक बार आप कोशिश करिए कि क्या आंसर आएगा इसका। 1 मिनट का आपके पास समय है, या वीडियो पॉज कर लीजिए,
पॉज करने के बाद आ जाइए भाई, वीडियो पॉज करके आपको इसका आंसर तैयार कर लीजिए, मैं करवा रहा हूँ इसको। तो भाई इनमें मैंने देखा कि कॉमन कौन है, ए, तो मेरे को सबसे पहले वैल्यू ए की चाहिए, तो ये वाला ए मल्टीप्लाई होगा या ये ए वाला उधर जाएगा, तो 5 से किसकी वैल्यू ले आएगा, ए की 15। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, बी की, कौन से ए को आना पड़ेगा इसको, तो 4 3 12। अब मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, सी की, कौन से ए को आना पड़ेगा इसको। तो आपको ना तो इनको अरेंजमेंट करने की जरूरत है और बहुत ही कॉन्सेप्ट से आपको ये क्या करने हैं, क्लियर करना है भाई। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। 4 वाला और देख लेते हैं, ए रेशो बी, एक्स रेशो वाई, बी रेशो सी, आर अनुपात एस, सी अनुपात डी, टी अनुपात जेड। तो यहाँ पे आपको ए बी सी डी का रेशियो बताना, तो ए बी के नीचे क्या लिखेंगे, एक्स वाई, बी सी के नीचे क्या लिखेंगे, देखिए बी सी के नीचे क्या लिखेंगे, आर एस, और सी डी के नीचे क्या लिखेंगे, टी जेड। तो यहाँ पे आपका आएगा वाई और वाई, मैंने कहा था ना जीरोक्स होगा, तो जितने भी ब्लैंक स्पेस है तो वहाँ पे वाई आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, एस है, तो यहाँ पे एस, यहाँ पे क्या आएगा आर, यहाँ पे टी, यहाँ पे टी। अब क्या करना था हमें, नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आप आराम से करिए क्वेश्चन को, जितना आप आराम से करेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के करेंगे, जल्दी नहीं करना। कुछ बच्चे जोड़ करने लग जाते, नहीं, गुणा होगा इनका, मल्टीप्लाई होगा, तो आंसर आएगा एक्स आर टी, वाई आर टी, वाई एस टी एंड वाई एस जेड। ठीक है भाई, एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। जितना अल्जेब्रिक फॉर्म में आप करोगे, जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, इसका क्या है, जैसे 3:4 है, 1:2 है, 6:7 है, तो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पे 4, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ पे 1:2 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 6 तो यहाँ पे भी 6 आ जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई होगा तो 3 6 का कितना आंसर आएगा, 18। यहाँ पे 4 6 24, 6 दूनी 12 चौके 48, 7 दूनी 14 चौके 56। ठीक है, अब इनमें कुछ कॉमन है, तो शायद 2 से कट रहा है, तो 9 आधा आधा कर देंगे, 12 24 और 28। अब आगे ये कटेगा नहीं, तो यही आंसर। एक बात ध्यान रखनी है आपको रेशियो में, कि अगर मान लो ऐसा ऑप्शन निकाल दिया आपने और ऑप्शन मैच होंगे ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा फाइनल कटिंग करके देगा, ऐसा कोई भी डिस्प्यूट पैदा नहीं करेगा एग्जामिनर कि जिससे 2 आंसर आ जाए, तो हमेशा कटिंग करके देता है। तो आंसर आएगा 9:12:24:48। क्लियर है भाई। तो आपके लिए क्वेश्चन है, ए रेशो बी है 5:4, बी रेशो सी है 1:3, सी रेशो डी है 2:1। आपको बताना है रेशो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी का आंसर। कई बार ए डी का पूछ लेगा, तो केवल किसका किसका बताना आपको, ए डी का। वीडियो पॉज कर लीजिए और आंसर निकालिए, तब तक मैं इसको एक बार वीडियो पॉज कर लीजिए। ठीक है भाई, या स्क्रीनशॉट लेके एक बार एक क्वेश्चन को करिए आप। तो ए बी का 5 4 लिखेंगे, बी सी का 1 3 लिखेंगे, सी डी का 2 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ 4, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। तो 5 दूनी 10, 10 एक को तो इग्नोर ही करना है, 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 3 चौके 12। अब ये देखना आपने किसी कॉमन संख्या से कट हो रहे हैं, हो रहे हैं सर। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, ये 12, ये 6। आगे कट नहीं होंगे, तो आंसर क्या आएगा, 5 4 12 और 6 आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, अभी के लिए एक बार इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम रेशियो के कॉन्सेप्ट करेंगे और प्रोपोर्शन का टॉपिक रहेगा। तो अभी के लिए प्यारे बच्चों इतना ही। जैसे वीडियो आपको कैसे लगी, एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी। नेक्स्ट वीडियो में 2 वीडियो और रहेंगी रेशियो की, तो उनमें आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है वो फिनिश करवा देंगे। ओके गाइस,
हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।